पहला बात सेक्शन फॉर्मूला में क्या करें, सपोज करो कि अगर कोई दो पॉइंट है, मतलब ये ए बी एक लाइन है, ए बी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया होगा आपको x1, y1, इसका होगा x2, y2, और आपको बोलेगा कि एक कोई पॉइंट है P नाम का या फिर कोई भी नाम का है, वो उस लाइन को दो पार्ट्स में बांटा है, ठीक है, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब किसी पार्ट में बांट रहा है, और रेशियो कितना होगा उसका m और n, कितना रेशियो होगा m और n, इतना ही के बीच में गिरा हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला जो है वो आपका P निकालने के लिए आता है कि जब आपको इसी पॉइंट का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ये पहला फॉर्मूला है जो आप p xy निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी का एक स्पेशल केस है कि जब सपोज करो कि यही जो लाइन है ए बी, और उस टाइम पे हम कहेंगे कि p इसका मिड पॉइंट है, सब कुछ सेम है लेकिन क्या मान लेंगे p क्या होगा इसका मिड पॉइंट, ये तो सा बात अलग आता है, यहाँ पे p इज द मिड पॉइंट। अगर p मिड पॉइंट आ जाएगा ना तो उस केस में होता क्या है एक्चुअल में कि जो m और n है वो इक्वल हो जाता है, मतलब 1:1 का रेशियो में बढ़ जाता है, 1:1 का रेशियो में जैसे ही बढ़ गया तो जो pxy का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये दो को आपका फॉर्मूला हो गया जो याद रखने वाला है। ये नॉर्मल केस के लिए जब कोई भी रैंडम रेशियो होगा 2:3 5:4 जितना भी दिया जाएगा, और ये तब के लिए जब p क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये तब का फॉर्मूला हो गया। एक और है केस वो हम बना देते हैं, कहां बताएं, यही देखो, यही देखो, कभी कभी क्या होता है आपको ये रेशियो निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि आप हमको रेशियो निकाल के दिखाओ, जैसे आप क्या बताएं कि p पॉइंट निकालने बोल सकता है आपको, तो आप इन दोनों से निकाल सकते हैं जो सा भी केस होगा। तीसरा जो होता है कि अगर आपको रेशियो निकालने बोल दिया जाए कि रेशियो कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए हमेशा मानना होगा k:1, मतलब कभी भी आता है आपका क्वेश्चन कि आपको रेशियो निकालना है तो उसके क्या सपोज कीजिएगा, यहां लिख देते हैं ऑलवेज सपोज रेशियो एज k:1, और इसी को फाइंड करेंगे, इसी k को फाइंड करेंगे हमेशा, कभी भी अगर रेशियो निकालने आया तो हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे k:1, समझ गए, बस यही तीन बातें जो बताना था, कोई दिक्कत तो पूछ लो। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3, देखो वही है, एक दो पॉइंट है, इसका एक का पॉइंट है 4, -3 और दूसरे का क्या पॉइंट है बताओ 8, 5, और इसको डिवाइड कर रहा है कितना का रेशियो में 3:1 का रेशियो में, लिखा हुआ है ना 3:1 इंटरनली, मतलब 3:1 का रेशियो को डिवाइड कर रहे हैं। आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पी पॉइंट का निकालना है, सपोज कर लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, बोलो इसमें ये जो है ये x1 y1 हो गया, क्लियर है, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, ये हो गया m और ये हो गया n। अब हम लोग पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, m x2, m 3 है, x2 क्या है 8 है, तो 3 × 8 प्लस n x1, n मतलब 1 है और x1 कितना है 4, तो 1 × 4 बाई m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, बोलो समझ में आया, m x2 3 × 8 प्लस n x1 1 × 4 और m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, सेम आगे आ जाओ, m y2 3 × 5 प्लस n y1 1 × -3 बाई 3 प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे 8 से 24 हो गया प्लस 4 बाई 4 है ना, 4 × 4 था, 5 था 15 प्लस -3 बाई 4, वही हो -3 आएगा, क्लियर, ये हो जाएगा 28 बाई 4 और ये हो जाएगा 12 बाई 4, कैंसिल आउट होकर 7 एंड कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 3, क्या आ गया पॉइंट 7, 3, जो px, y था वो पॉइंट कितना आ चुका आपका 7, 3, कोई दिक्कत ध्यान रखो बताओ, नहीं तो बनाइए। देखो एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट
एग्जाम्पल नंबर 7, जैसे एक लाइन है, एक पॉइंट है इसी पे P नाम का, और बोल क्या रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6,10, A पॉइंट दिया हुआ है -6,10, B पॉइंट दिया हुआ है 3,-8, दोनों पॉइंट मिल चुका है हम लोग को, और आगे क्या दिया हुआ है कि रेशियो जो है वो कितना होगा, मतलब k:1 मान लेते हैं, रेशियो को बते भी कहते हैं कि जब भी कोई रेशियो मानने का बात है तो क्या मानोगे, k:1, और देखो B जो P पॉइंट है वो क्या होगा, -4,6, तो तीनों पॉइंट मान लो, खाली रेशियो निकाल के दिखाना। पहले सपोज कर लो, लेट द रेशियो बी k:1, इसमें आ जाओ P जो x, y वाला फॉर्मूला था वही लगेगा, लेकिन कैसे देखना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आगे देखो, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा x और y है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, और ये क्या है, m है, और ये क्या है, n है। अब जो जैसे वैल्यू वहां लिखे हैं वो यहाँ पुट करना है, कि x, y मतलब -4,6 इक्वल टू m के जगह क्या पुट करोगे, k, तो k इंटू x2 मतलब k इंटू 3, तो कितना बन जाएगा, 3 के, यही ना बनेगा, प्लस n इंटू x1, 1 इंटू -6, तो -6 बाई k प्लस 1, मतलब m प्लस n k प्लस 1 हो गया। अगला आ जाओ, my2, m इंटू 8 मतलब k इंटू -8 के, और ny1 मतलब 1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 10 बाई k प्लस 1, ये हो गया। अब पहला वाला तो इससे मैच करो, दूसरे वाले को इससे मैच करो, ठीक है। जैसे देखो ये पहला वाला है ना, तो -4 इक्वल टू 3k -6 बाई k प्लस 1, तुमको दोनों को मैच करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक ही तो आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। अब ये जो है ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो -4k -4k और प्लस -4 इक्वल टू कितना आ गया, 3k -6, k वाले को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, तो ये 3k यहाँ प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला -4 जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, -7k इक्वल टू प्लस -2k, k इक्वल टू कितना आ गया, -2 बाई -7, माइनस कैंसिल आउट हो गया, k इक्वल टू 2/7 आया, ठीक है। अब जो रेशियो है वो k:1 का था, तो 2/7:1, अब जो 7 यहाँ डिवाइड में उधर चला गया, बन गया 2:7, ये आपका क्या है, आपका रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, वो बोल रहा है कि आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, कि जो लाइन उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा है, पॉइंट दिया हुआ है A, एग्जांपल नंबर 8, ये देखिए A दिया हुआ है कितना बताओ, 2, -2, और B कितना दिया हुआ है, -7,4, ये हो गया हमारा P, और यहाँ हो गया हमारा Q, ठीक है। ट्राइसेक्शन है तो 1 1 1 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो 1 1 का रेशियो में बटा है। आगे बोल रहा है आपको इनका कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब P और Q निकालना है। अब देखो, कभी भी ऐसे रैंडमली आप निकाल नहीं सकते, आपको दोनों का सिंगल सिंगल अलग अलग करके निकालना होगा। पहले हम P के लिए निकालते हैं। अब P का देखो, ये P का यहाँ से यहाँ तक है दायरा, और यहाँ से यहाँ तक B के लिए, Q उसमें के लिए कुछ नहीं, मतलब जब P पॉइंट का बात करेंगे तो Q का बात नहीं कर सकते ना, एक साथ दोनों का निकालेंगे नहीं। तो अब सोचो, जब P है यहाँ पे तो रेशियो किस तरह से है, एक तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 + 1 2, मतलब जब आप P के लिए लोगे तो m = 1 ले लोगे, n = कितना लोगे, 4 पॉइंट P के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। जब पॉइंट P के लिए सॉल्व करेंगे तो m बताइए, 1 आएगा, समझ रहे हो कैसे आएगा, ये 1 यहीं से आ रहा है, ये 1 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्योंकि 1 + 1 है इसलिए 2 लिए, n = 2 लेना होगा। n = क्या लेंगे, 2। x1 y1 तो समझ में आ रहा होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, ये दोनों केस के लिए ही इक्वल होगा, मतलब जो p है ये निकालो, q निकालो, एक ही आने वाला है। अब देखो p x, y = फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 /
m प्लस एन और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस एन ले लिए। कहानी क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आ जाओ, p x, y निकालना है सर। m1 है, x2 -7 है, तो 1 इंटू -7 -7 प्लस n x1 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 बाई m प्लस n 1 प्लस 2। कैसे आया समझना है? फिर से देखो, m x2 1 -7 तो -7 आएगा, मल्टीप्लाई करना है। n x1 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। नीचे में तो m प्लस n है तो 1 प्लस 2। अब इधर आ जाओ, m y2 1 इंटू 4 कितना आएगा 4। n y1 2 इंटू -2 तो क्या आ जाएगा -4 आएगा ना, -4 ही आएगा ना, 2 इंटू -2 -4 बाई m प्लस n। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल टू तो -3/3 और ये 0/3। बोलो समझे? कितना आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1 और ये आ गया 0। ये आ गया आपका p पॉइंट x, y। यहाँ तक क्लियर है? कोई तरह का डाउट है पूछो। सेम तरीके से आप क्यों बना सकते हैं, इसको डालो फिर बताते हैं क्यों। देखो अब जब पॉइंट क्यू के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहां से यहां तक आया ये क्यू और ये बी हो गया। मतलब जब m लोगे तो 2 आ जाएगा, n लोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब यही जब कोऑर्ड सेक्शन में जाओगे ना, जब 4 वाला बांटेंगे ना तो वैसे ही करना होगा। जैसे p के लिए जब लेंगे तो 1 और उधर 3 हो जाएगा, फिर जो बीच वाला आएगा उसके लिए 2 और 2 हो जाएगा, और जो किनारे वाला आएगा उसके लिए 3 और 1 हो जाएगा। इससे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए बता दे रहे हैं हम आपको, साथ साथ बताने जा रहे हैं। 4 पॉइंट क्यू, क्यू के लिए देखोगे तो वही सेम फॉर्मूला लिखे रहे हैं, डायरेक्टली बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। m और n याद रखना, m x2 तो 2 इंटू -7 कितना 14 प्लस n x1 n इंटू 2 तो कितना 1 इंटू 2 2 बाई 2 प्लस 1। अब आ जाओ m y2 तो 2 इंटू 4 8 n y1 मतलब -2 तो -2 बाई 2 प्लस 1। सॉल्व करो, -12/3 और 6/3 कट गया 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, मतलब क्यू पॉइंट कितना हो गया ऑटोमेटिक -4, ये आ चुका है आपका क्यू पॉइंट और पी पॉइंट पहले ही निकल चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो पूछ लो, बनाओ। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिया हुआ है a, b। a कितना दिया हुआ देखो, पहला पॉइंट है 5, -6 और दूसरा b कितना दिया हुआ है बोलो, -1, -4। एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर y एक्सिस पे कोई लाइन कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका x क्या होगा 0 होगा, तो 0, y ले सकते हैं हम लोग इसका पॉइंट। और आपको इसका रेशियो भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो फाइंड द रेशियो, मतलब y भी निकाल के दिखाना है और रेशियो भी निकालना है। तो रेशियो को पता ही क्या लेते हैं हम लोग, लेट द रेशियो बी k:1। हमेशा यही मानोगे k:1, ठीक है। रेशियो वाला कभी नहीं मानना है, k:1 ही मानना है। अब आगे आ जाओ, p 0, y मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या है हमारा m है, ये क्या है n है, ये x1 y1 x2 y2। क्लियर होगा यहाँ तक? तो m x2 k इंटू -1 माइनस के प्लस n x1 1 इंटू 5 बाई k प्लस 1। अब आ जाओ अगला, m y2 m इंटू -4 के बोलो, ठीक है। और n y1 1 इंटू -6 बाई k प्लस 1। अब पहला को पहला से रिलेट करो पहले, मतलब 0 इक्वल टू -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 करो, क्योंकि यहां से k आएगा। क्योंकि आप देखो जब दूसरे वाले को रिलेट करोगे ना, मान सपोज करो y इक्वल टू -4k -6 बाई k प्लस 1 कर दिए, तुम यहां से कितना भी कोस कर लोगे, दो को वेरिएबल एक साथ नहीं निकाल सकते हो, या तो k निकलेगा तो y निकलेगा। लेकिन यहां देखो खाली k है तो यहां से निकल सकता है, तो k प्लस 1 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, पूरा पूरी खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 0 इक्वल टू -k प्लस 5, k को भेज लो माइनस के प्लस आ गया, k इक्वल टू कितना आ गया 5।
जैसे k इक्वल टू 5 आया तो देखो रेशियो तो k:1 का होता है, तो मतलब 5:1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और आगे बढ़ो इधर साइड में। अब जो k जो निकाले हो 5 उसको यहाँ पुट कर सकते हो तुम। 4 × 5 - 6 by 5 + 1 y is equal to -20 - 6 by 6 y इक्वल टू कितना आ गया -26 by 6। 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 13 टाइम्स में, इससे बेसी तो कटेगा नहीं। तो जो पॉइंट है हमारा 0, y वो कितना हो जाएगा p 0, -13/3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? p पॉइंट भी निकल गया, रेशियो भी निकल गया, कोई दिक्कत है तो पूछो, बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, if the points a b c and d are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of p। मतलब देखो एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में यहाँ पे आ रहा है a b c और d, ठीक है। चारों पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, 6,1 और क्या है 8,2 9,4 और क्या दिया हुआ अगला p,3। इसी p का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। यही आपका जो कोएफिशिएंट का p का वैल्यू निकालना है। अब देखो डायगोनल जो होता है ना पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर हम दो डायगोनल बनाए हैं तो यहाँ पे AO और OC आपस में इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जो BO और OD है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बीच का पॉइंट। हाँ, तो ये एक तरह से मिड पॉइंट है दोनों के लिए, निकालेंगे बीच पॉइंट। हाँ ये पहले देखो बताते हैं, समझाते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे AC लिए तो AC में तो सब चीज मालूम है, A भी मालूम है, C भी मालूम है, वहां से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये मिड पॉइंट हुआ एक तरह से, क्योंकि रेशियो तो 1:1 का बनेगा ना, मिड पॉइंट है ना, तो ऑटोमेटिक जो सेकंड फॉर्मूला था ना, जो बताए थे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और फिर क्या करोगे, सेम BD के लिए, क्योंकि आपको O पहले से मालूम है तो वहां से भी निकल जाएगा ना। पहले आते हैं 4 O, पहले पॉइंट O निकालने पे आते हैं, ठीक है। पॉइंट O निकालना जरूरी है। अब पॉइंट O जो है, एज O इज द मिड पॉइंट, क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट होता है तो OX, Y मस्ट बी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x1 + x2/2। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। इज इक्वल टू 6 + 9/2 और दूसरा 1 + 4/2। क्लियर है? तो O कितना आ गया, जो O पॉइंट है कितना आ चुका है सर, 15/2 और 5/2। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे BD के लिए। अब आ जाओ यहां लिख देते हैं फ्रॉम AC, देखिए समझ में आएगा, AC का हेल्प से बना है। अब आ जाओ फ्रॉम BD, जो डायगोनल BD है उसके लिए निकालते हैं। जब डायगोनल BD के लिए निकालोगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, OX, Y इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब इस बार चेंज हो जाएगा तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। O पॉइंट आपको पहले से मालूम है तो इसी को पुट करो। O 15/2 5/2 मस्ट बी इक्वल टू x1 मतलब 8 + p 8 + p/2 और दूसरा y1 2 + 3/2। अब अगर मैच करोगे तो पहला वाला पहले वाले के साथ जाना चाहिए, मतलब 15/2 मस्ट बी इक्वल टू 8 + p/2, हाँ ना बोलो, ठीक है। यहां तक 2 को मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक कटना ही है, उसको कट गया, कितना आ गया 15 = 8 + p, इसको इधर भेज दिया, p = 15 - 8, दैट मींस p का वैल्यू कितना आ गया 7, p का वैल्यू 7 आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना है, पहला वाला मिड पॉइंट निकाले AC के लिए, उसके बाद उसी मिड पॉइंट का हेल्प से हम D पॉइंट का P निकाल चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो, नहीं है तो बनाओ।